हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। सनराइज एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम स्टडी करते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ऊर्जा परिवर्तन के साधन। ये जो टॉपिक है तो ये विभिन्न प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है साइंस वालों के उसमें आते हैं। यहाँ तक कि जैसे ग्राम सेवक है, पटवारी है और रीट में जो विज्ञान के विद्यार्थी उनके आते हैं। तो देखिए, आज हम स्टडी कर रहे हैं इस टॉपिक पे कि ऊर्जा परिवर्तन के साधन। ऊर्जा परिवर्तन के साधन। ऊर्जा तो आप जानते हो, ऊर्जा एनर्जी कहा जाता है। तो देखिए, सामान्यतः कहते हैं कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कोई भी जो कार्य होता है वो ऊर्जा के द्वारा होता है। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद ऊर्जा प्राप्त होती है और उसी ऊर्जा से जो अपने जितने भी कार्य वो करते हैं, यहाँ तक शारीरिक जो क्रियाएं चलती है वो ऊर्जा के कारण। तो यहाँ हम स्टडी करें ऊर्जा परिवर्तन के साधन। पहले ये तो आपको पता लगेगा कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। दूसरा, ऊर्जा जो है वो क्या है, ऊर्जा एक प्रकार से वो संसाधन है जिसे न तो नष्ट किया जा सकता है न ही उत्पन्न किया जा सकता है। एक बार फिर देखिए, ऊर्जा वो संसाधन है जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसके एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे ऊर्जा संरक्षण का प्रथम नियम भी कहते हैं और ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी कहा जाता है। देखिए, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम और इसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहा जाता है, यानी प्रथम नियम भी कह सकते हैं। तो ये एक बार फिर देखिए, ऊर्जा वह संसाधन है जिसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसके केवल एक रूप को दूसरे रूप में बदला जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम या फिर ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। अब हम स्टडी करते हैं कि वो संसाधन या वो साधन या यंत्र कौन से हैं जो ऊर्जा के जो रूप है उनको बदलते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम नंबर 1 में। जैसे जो हमारे घरों में यूज होता है, विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब, इसका तो आपको सबको पता होगा। विद्युत बल्ब कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में बदलता है। तो विद्युत बल्ब में प्रवाहित होती है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा, तो विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को बदलता है प्रकाश ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा। दूसरा साधन है, ट्यूबलाइट ले लेते हैं। ट्यूब लाइट, चाहे अभी की एलईडी चल रही हो या पहले की जो आती थी चौक वाली वो ट्यूबलाइट हो। तो ट्यूबलाइट जो है कौन सी ऊर्जा को, कौन सी, सेम बल्ब के समान होती है। तो ये भी जो है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। ऊर्जा। इसके बाद चलते हैं नंबर 3। जहां पर विद्युत बनाई जाती है तो सामान्य विद्युत संयंत्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, विद्युत संयंत्र। और इनको विद्युत संयंत्र को जो है डायनेमो भी कहते हैं। देखिए, विद्युत संयंत्र, इनको विद्युत जनित्र भी कहते हैं। विद्युत जनित्र, इनको डायनेमो भी कहते हैं। जैसे जो वाहन होते हैं, बस, ट्रक, ट्रेन, तो ये जो होते हैं उसमें रहते हैं विद्युत जनित्र, जिनको डायनेमो भी कहा जाता है। और इन्हीं का एक और नाम है आर्मेचर।
आर्मेचर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इनके नाम है। मेन इन पे मतलब ये छोटे रूप में है ये, लेकिन मेन है विद्युत संयंत्र यानी कि विद्युत जनित्र, यानी जो विद्युत को उत्पन्न करते हैं क्या कहलाते हैं? विद्युत जनित्र कहलाते हैं। ये जो डायनेमो होते हैं या आर्मेचर होते हैं ये छोटे होते हैं, और लेकिन जो विद्युत जनित्र होते हैं ये बड़े रहते हैं। विद्युत जनित्र दो प्रकार के होते हैं। एक तो विद्युत जनित्र, एक तो जैसे दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र, और दूसरा होता है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, ये तो ये दो प्रकार के होते हैं। दोनों का एक कार्य क्या होता है? विद्युत जो ऊर्जा है उसको उत्पन्न करते हैं। तो ये चाहे दिष्ट धारा जनित्र हो या प्रतिवर्ती धारा जनित्र हो, इनके अंदर एक चुंबक होती है, उस चुंबक को घुमाया जाता है। तो घुमा लेते हैं तो कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा। तो ये सामान्यतः जो गतिज ऊर्जा से चलते हैं और क्या करते हैं फिर ये विद्युत में रूपांतरित कर देते हैं। तो इसमें देखिए विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र, इसमें दोनों आगे प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र। तो फिर भी आपको दृष्टि से यहां लिख देते हैं प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, मतलब प्रत्यावर्ती जैसे कि अल्टरनेटिव, या जो दो दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट, इस प्रकार। तो एसी और डीसी भी आपने देखा होगा, इन पे क्या लिखा होता है? एसी। जो बड़े संयंत्र हैं उन पर एसी, और जो कम विद्युत धारा पे चलते हैं वो डीसी लिखा होता है, डीसी। तो याद रखना प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एवं, यहां लिख देते हैं, एवं दिष्ट धारा जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र यानी एसी और डीसी। तो ये क्या करते हैं? ये करते हैं गतिज ऊर्जा को। इसमें एक और देखना आप, सामान्यतः जो ऊर्जा कई प्रकार की होती है, इसमें से आती है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो होती है स्थितिज ऊर्जा और दूसरी होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा ये भी याद रखना आप। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की, एक तो स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा। तो ये जो सामान्यतः विद्युत जनित्र होता है यानी प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या दिष्ट धारा जनित्र, इन्हीं को डायनमो भी कहा जाता है, डायनमो। तो ये जो चेंज करते हैं गतिज ऊर्जा को, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ये नंबर 4 में। इसमें याद रखना आप, दोनों आगे इस टाइप से। अब चलते हैं विद्युत इस्त्री। विद्युत इस्त्री यानी प्रेस। तो या इसमें एक और ले लेते हैं, जैसे जो होती है ना, एक छड़ होती है जिससे हम पानी गर्म करते हैं, निमज्जन छड़। तो ये होती है विद्युत ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है, ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। दोनों ही विद्युत इस्त्री और निमज्जन छड़।
नंबर 5। तो इसके बाद चलते हैं वॉशिंग मशीन, जो हमारे दैनिक जीवन में काम आती है। वॉशिंग मशीन तो ये चेंज करती है, विद्युत से चलती है, तो विद्युत ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा चलने के कारण गति होती है इसमें, तो गतिज ऊर्जा। इसमें जो बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है, यानी जैसे कहीं होती है ना, आपने देखा होगा जैसे मशीनें तो सीधा राउंड करती है, गोल गोल घूमती है, लेकिन वॉशिंग मशीन गोल न घूम करके आधा राउंड इधर फिर आधा राउंड इधर करती है, अल्टरनेटिव के रूप में। तो इस प्रकार से वॉशिंग मशीन जो है विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करती है। इसके बाद चलते हैं विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक ये सामान्यतः कई संयंत्रों में लगी रहती है, तो ये चेंज करती है विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में। चुंबकीय ऊर्जा में। इसके अलावा आजकल चल रहे हैं सोलर पैनल, या जिनको प्रकाश वोल्टेज सेल कहा जाता है। सौर पैनल, प्रकाश वोल्टेज सेल, ये करते हैं सूर्य की ज्योति है, तो ये प्रकाश ऊर्जा को, प्रकाश ऊर्जा को चेंज करते हैं ये विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में तो एक लगभग जो है ना, ये जो टॉपिक है, इनकी संख्या हालांकि कई प्रकार के यंत्र होते हैं, लेकिन जो हमारे अंदर जैसे जो एग्जाम होते हैं उसमें किस प्रकार से आते हैं या कौन कौन से क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, उस आधार पर ये नंबर 7 हो गए। इसके बाद चलते हैं विद्युत हीटर। नंबर 8 में विद्युत हीटर, तो ये विद्युत ऊर्जा को उष्मा ऊर्जा में। उष्मा ऊर्जा में बदलता है। तो ऐसे कई संयंत्र होते हैं। इसके बाद ये अच्छा, इसमें एक और देखिए, सब दैनिक जीवन में काम आती है। और यहाँ तक इसके अलावा और भी संयंत्र जैसे कि विद्युत मोटर है, तो विद्युत मोटर है, पवन संयंत्र है। तो नंबर 9 में विद्युत मोटर जो पानी खींचने में काम आती है, तो ये विद्युत मोटर, तो ये विद्युत से चलती है, विद्युत। और पानी से इसका जो जुड़ा होता है, जो पंप रहता है ना उससे सिस्टम, तो ये विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलती है। गतिज ऊर्जा। नंबर 10 पवन संयंत्र, या जिसको पवन चक्की भी कहते हैं। आपने देखा होगा कई जगह ऊंचे स्थान होते हैं जहां हवाएं तेज चलती है, तो वहां पर इस प्रकार से
मतलब फंकुड़े वाले, या तो 4 या फिर एक जो है ना डबल फंकुड़ी की संरचनाएं लगी होती है खम्भों पर, और नीचे इनका संबंध विद्युत संयंत्र से होता है। तो जो ये घूमते हैं तो घूमने के कारण इसमें जो डायनमो आर्मेचर होता है उसमें विद्युत उत्पन्न होती है। इस प्रकार से ये पवन संयंत्र कहलाता है। तो पवन संयंत्र, इनको पवन चक्की भी कहते हैं, पवन चक्की। तो हवाएं तेज चलती है तो कौन सी उत्पन्न होती है? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। तो ये जो गतिज ऊर्जा है ये बदल जाती है विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में विद्युत घंटी जो बेल रहती है, जो विद्युत से चलती है, तो विद्युत घंटी या विद्युत बेल, ये करती है विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। तो इस प्रकार से ये क्या है? ये संयंत्र है जो क्या करते हैं, ये ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। नंबर 12, पंखा। पंखा या जो कूलर होते हैं वो विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। इसके बाद है प्रमुख ऊर्जा का स्रोत, परमाणु संयंत्र या परमाणु, जिसको परमाणु भट्टी भी कहा जाता है, परमाणु भट्टी। इसको नाभिकीय संयंत्र भी कहा जाता है, नाभिकीय संयंत्र। इनमें जो काम आते हैं ना वो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। तो ये करती है परमाणु ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। क्योंकि आज के समय में सबसे बड़ा जो ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? ये परमाणु भट्टियां हैं। जैसे कि आपने देखा हो राजस्थान में, कहाँ पर है? रावतबाटा के अंदर जो परमाणु संयंत्र या नाभ के संयंत्र है, उसमें रेडिएटिव पदार्थ काम आते हैं, और उन रेडिएटिव जो पदार्थ है तो इनके विखंडन से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उससे टरबाइन घुमाए जाते हैं, और फिर उससे जो है विद्युत उत्पन्न की जाती है। तो ये जिस देश में ये नाभ के या परमाणु संयंत्र होते हैं वो देश उतना ही अधिक शक्तिशाली माना जाता है। तो भारत में आधुनिक अभी प्रेजेंट समय में लगभग 10 परमाणु भट्टियां हैं जो विभिन्न राज्यों में स्थित है। तो ये जो परमाणु भट्टियां हैं ये क्या है? यहाँ पर मेन तो ये है कि विद्युत तो बनाई जाती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर क्या किया जा सकता है? यहाँ से परमाणु बम बनाए जा सकते हैं। इसलिए अगर कोई दूसरा देश किसी दूसरे देश पर आक्रमण करता है तो पहले वो क्या करता है? इन्हीं संयंत्रों पर हमला करता है। तो आपने देखा होगा अभी जो ऑपरेशन सिंदूर जो चला था, उसमें क्या है? रावतबाटा की बहुत अधिक सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। तो ज़्यादातर क्योंकि इनके जो परमाणु भट्टी में विस्फोट होता है तो विनाश भी बहुत अधिक होता है। यहाँ से रेडियो एक्टिवता प्रसारित हो जाती है जो सबके लिए हानिकारक होती है। तो इस प्रकार से आज के टॉपिक थे, और बाकी कल स्टडी करेंगे।